एक बार फिर रुक करें मवेशी मंडियों का। तो ईद कुर्बान में चंद घंटे बाकी हैं। मवेशी मंडियों में रश लग गया है। अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। सकिया मंडी में जानवरों के दाम गिर गए। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में काले, सफ़ेद और भूरे बैलों की लाखों में डिमांड की जा रही है। देसी बकरे, दुम्बे, छतरे कुर्बानी के लिए पेश। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान, भाव ताव जारी है। इस वक्त इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए हमारे साथ तौकीर अकरम हैं और इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर अकरम, आप बताएगा कि रात का इस पहर है और क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों में, क्या रश बरकरार है? आज ही देखिए सगिया मवेशी मंडी की तो हालत ये है कि अब तकरीबन आधी से ज़्यादा मंडी खाली हो चुकी है। व्यापारी जो है वो मायूस होकर वापस लौट चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 50 से 70% तक जानवरों की कीमतों में कमी आई है और रेट गिरने की वजह से जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि जो जानवर हम 3 से 4 लाख रुपए का फ़रोख्त कर रहे थे, आज उस जानवर की अब कीमत 1,90,000 से 2 लाख से ज़्यादा कोई भी नहीं दे रहा, और जिसकी वजह से जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी पूरे नहीं हुए। अब मजबूरन जो है हम अपने जो जानवर हैं वो वापस ट्रकों में लाद कर लेके जा रहे हैं, जबकि जो ख़रीदार हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदारों की आमद का सिलसिला जारी है अभी भी मंडी के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवर मंडी से वापस जा चुके हैं। ये मेरे पीछे भी अगर आप ट्रक देखेंगे तो इसमें भी जानवर जो हैं वो लोड करके व्यापारी वापस लेकर जा रहे हैं अपने घरों को। और इससे भी पीछे आप देखें तो बड़ी जोक दर जोक जो ट्रक हैं वो वापस आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपने घरों को जानवरों को लेकर, क्योंकि अभी यहाँ की जो सूरत हाल है सगिया मवेशी मंडी की, अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये सारी जगह जहाँ पर एक टाइम था कुछ घंटे पहले सुबह की, तो ये बिल्कुल भरी हुई थी मंडी, और अब ये मंडी की ये हालत है कि वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। साजी की वजह मंडी खाली हो गई? खाली हो गई, 8 रुपए का नुकसान होगा। क्यों? माल का मूल ही नहीं है यहाँ पे। कितना नुकसान होया? 8 लाख। 8 लाख का नुकसान की वजह बनी? मोली को नहीं माल दा इधर लमदे नहीं मोल ही नहीं लगता। साजी इधर आओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ? बुरे हाल ने जी। क्यों? कोई हाल नहीं है, माल बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगा विक नहीं रहा। कितना माल ले आए सी? माल 18 गड्डियां। 18 ले आए सी? 18 डंगर, हाँ जी। कितने विके? उन्हें विचों 4 बस 4 विके ने, ते बाकी खड़े ने। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਆਂ? रेट ही बड़ा घट लगता पे। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ? पहले ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਕੂਲ ਹੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਿਲੰਡੀ ਖੀਰੀ ਕੁਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਖਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ, ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 2,90,000। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ 2,20 ਦਾ ਵੀ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਦਾ 20 ਦਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੱਕ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ 1,50,000 ਵਾਲਾ, 1,50,000 ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਵਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 1,50,000 ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਨਾ ਲੱਭਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਰੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੁੱਤੀ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੂਪੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਤੂੰ। ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਫੇਰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲ 600 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਣ ਦੇ 600 ਯਾਰ ਐ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 600 ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਇਹ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਣਗੇ। 600 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੇ ਐਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਨੇ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਭ ਲੈ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਰੇਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਕਮਾਈਂਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਬਚਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਚਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈ ਉਹ यवलियां मार रहे हैं फिर हाँ जी। चलो जी ये हालात है जी मंडी के व्यापारी इस टाइम फुल गुस्से में है क्योंकि उनका कहना है कि जी हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है हम अपने जानवर वापस लेकर जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है जो जानवर 2 लाख का खरीद के लाए थे वो जानवर का अब 1.5 लाख रुपये 1,30,000 रुपया मांगा जा रहा है और आधी से ज़्यादा मंडी इस टाइम खाली हो चुकी है व्यापारी जो हैं वो गुस्से में बैठे हुए हैं लेकिन ख़रीदार इस चीज़ को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम रेट लगे वो लेके वापस हम निकलें जी सकिया मवेशी मंडी में तो व्यापारी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तौकीर अकरम हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है जानते हैं इब्राहिम से। आप बताएगा इब्राहिम, यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर रश है या नहीं, और व्यापारियों का क्या कहना है, क्या यहाँ भी व्यापारी गुस्से में है? जी बिल्कुल, व्यापारी यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो यही अर्ज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जो है वो एक बड़े देर से जो है वो उम्मीद बांधे खड़े थे कि ग्राहक जो है वो हमारे दुख को समझेंगे और हमें रेट जो है वो सही अदा करेंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि आखिरी वक्त में चांद रात के दिन वो आखिरी दिन जब जो है वो ईद उल अज़हा के आने में एक दिन बाकी या चंद घंटे बाकी रह गए थे तब भी जो है वो हमें ग्राहकों की जानिब से जो है वो काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। उनका कहना ये कि ग्राहकों ने जो है वो रेट लगाया नहीं कि जो रेट एक्चुअल में था या जो रेट दरअसल जो है वो उनके मुताबिक होना चाहिए था या वो रेट जो उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक था और वो रेट जो उनके मेयार के मुताबिक उनकी कीमत के मुताबिक या उनके जानवर की जो है वो जिसामत के मुताबिक जो है वो होना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि वो रेट जो है वो हमने लगाया लेकिन ग्राहकों को जो है वो रेट पसंद नहीं आया और ग्राहकों ने जो है वो रेट उससे काफ़ी कम लगाया। यही शिकायत जो है वो तमाम व्यापारियों की है। तो इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापारी जमा है। हम चंद एक से बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो कर लें। सर आप 1 मिनट इधर आइएगा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल मंडी में सूरत हाल आपने देखी, आप थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं तो सूरत हाल आपने देखी, अभी भी आपका सौदा हो रहा है यहाँ पर, आपने मुझे बताया कि काफ़ी आप नाराज़ हैं लोगों से, तो ये नाराज़गी जो है वो किस सतह पर है आपकी? नहीं नाराज़गी कोई नहीं, सरकार बस कभी व्यापारियों ने देन कभी लाहौरियां दे। पिछली दफ़ा तेज सी, इस दफ़ा जरा बहुत माठी बंदी, बहुत ही माठी। व्यापारी बहुत नुकसान उठा के जा रहे हैं। कितना को नुकसान उठाया है तुसी अपने ज़ाती तजवीज़ मुताबिक, मतलब कितना को लॉस करके जा रहे हो? 6-7 लाख तो सानू हो गए, थोड़े जानवर से जो बड़े व्यापारी ने करोड़ों ना थले लग गए। आपके कितने जानवर जो है वो बिक गए और कितने बिकने वाले रह गए? सारे बिक गए। लॉस हुआ है उसमें कि मुनाफा? बहुत लॉस हुआ, बड़े ईद बड़े घाटे, बड़ी ईद पे बड़ा नुकसान हो गया। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, व्यापारियों को जाएगा कि ग्राहकों को जाएगा? क्योंकि व्यापारियों ने भी तो बड़े रेट लगा लिए कि जानवर बिके। हाँ व्यापारियों में लिहाज नहीं किया तो खैर फिर लाहौर वाले भी तुहानू पता है। फिर लाहौर वालों से क्या शिकवा है यार, लाहौर वालों ने अपनी जेब देखनी है ना। जेब तो देखनी है, 5 लाख वाली चीज तो लाउंदे 1.5 लाख रुपया। 5 लाख वाली चीज का 1.5 लाख लगा रहे हैं, अब 1.5 लाख के पैसे हैं तो 1.5 लाख ही लेंगे ना। हाँ बस व्यापारी होने अगले साल जरा तैयार रहने लाहौरी है, यानी अब अगली बार व्यापारी जो है वो भी छुरे टोके साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये तो भी लड़ाई वाला माहौल हो जाएगा। नहीं लड़ाई नहीं होगी। वो आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान बनाया कि अब यार यहाँ से मायूस लौट के जा रहा हूँ तो अगले बार जो है वो कुछ ऐसा करना है कि ग्राहक जो है वो रेट से ही दे दो, क्या करना चाहिए व्यापारियों को? ऐसा
अगली बार डबल काम में ज्यादा करा। अगली बार मतलब जिसका 7 मांगने 14 मांगे। हाँ जी, सारों ने हजम किया कि सिर्फ आपने किए? नहीं सारे ही करेंगे। सारे करेंगे कि अगली बारी लॉरियों नहीं चढ़ना। हाँ बिल्कुल। तो लॉरी तैयार हो जाएंगे, लॉरी पे आने वाला अगले साल जो है वो इससे भी मजीद मुश्किल होगा। मुझे बताएं मामलात कैसे थे मंडी के, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जानवर की खरीदो फरोख्त के मुताबिक तो शिकवा कर लिया, मैनेजमेंट कैसी थी ओवरऑल, हुकूमत की जानिब से कैसे इंतजाम किया गया? मैनेजमेंट बेहतरीन। मतलब मैनेजमेंट बेहतरीन थी। हाँ बेहतरीन। लॉरी हुकूमत ने कोई मसला नहीं हुआ हुकूमत पंजाब की जानिब से, लेकिन लोग काफी तंग कर। हाँ लोग बड़ा तंग करते हैं। क्यों करते हैं इतना तंग? मतलब उनकी रेंज, वो कहते हैं कि हमारी रेंज में आया ये जानवर 1.5 लाख का था, हमने 1.5 लाख का मांगा और 1.5 लाख का होना चाहिए, व्यापारी नहीं देते, उनका कहना ही है। भाई पानी में आई है ना। किस तरह ये जानवर पिछले साल कम में था अब ज्यादा हो गया, ये क्या बात? हर बंदे ने अपनी रेंज देखनी थी, बाकी जिमीदार जो है ना वो बहुत नुकसान उठा रहा। कनक का रेट नहीं सीगा, मुंजी का रेट नहीं सीगा, मकई का रेट नहीं है, जानवरों से थोड़ी जी उम्मीद सी वो भी खत्म। मतलब वहाँ से वो कनक भी महंगी हो गई है, गंदम भी महंगी हो गई है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कनक का भी रेट नहीं था ना, मुंजी का मकई का रेट भी अब नहीं है, तो जानवर पे उनकी उम्मीद थी थोड़ी सी, वो भी खत्म। वो मतलब वो जो वहाँ पर लॉस हुआ वो चाह रहे थे कि जानवर में हम कवर कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। वो तो ओवरऑल देहात, वो लोग गंदम के भी मामला चल रहे थे, मसाइल थे सारे के, गंदम भी नहीं खरीदी और वो सारे मसाइल पीछे बैकेंड में चले थे, तो इसका मतलब है बड़ी तादाद में व्यापारी जमींदार इसी आस में आए कि हम जानवर से कवर कर जाएंगे, लेकिन अब हुआ भी उनको लॉस हो रहा है। लॉस बहुत ज्यादा लॉस हुआ। कितना अप्रोक्सीमेटली लॉस आपके नजदीक, आपका कितना हो गया? हो गया वो 4-3 लाख रुपए? हमारे 12 जानवर थे, तकरीबन हमारा 4 लाख का हो गया। 4 लाख का लॉस हुआ? हाँ लॉस हो। मुनाफा 1 रुपये का? मुनाफा जब मैं लॉस कह रहा हूँ आप मुनाफा कह रहे हैं। नहीं होता है ना, लॉस के साथ मुनाफा भी हो गया, मुनाफा बता दिया आपने, नहीं बताया लॉस बता दिया तो नहीं 4 लाख रुपए नुकसान हुआ हमारा, ये हमारा हुआ है। कम जानवर थे, जिनका 100 जानवर थे उनका आप हिसाब लगा लें। उनका तो भाई ये जाती है सीधा बात तकरीबन 40-40 लाख। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। दुखी लग रहे हैं मुझे आप। नहीं दुखी तो नहीं है, कभी हमारे दिन कभी इनके। ये तो फिर हमारे आप फिर लाहौरियों ने, इसका मतलब इस बार लाहौरी जो है वो होशियार निकले हैं, वो कह रहे हैं कि व्यापारियों को हमने हाथ से नहीं जाने देना। हाँ ये बात है। तो अगली बार आप ज्यादा होशियार हो गए, देखें चले थोड़ी सी अगली बार के लिए हिम्मत बांधे, क्या पता अगली बार लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाए तो आपके साथ। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह इनको और दे। लेकिन बिक गया अभी भी माशाल्लाह, मेरा देख लो ये लॉस में बिके कि मुनाफे में बिके? अल्लाह इनकी कबूल करे, भाई बिक गया है जैसे बिका। जैसा भी बिके। हाँ आप बताएं खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह जी खुश हैं हम। लॉस में बिके, जरा थोड़ा सा आगे हैं, वो कह रहे हैं जरा लॉस में बिके और लॉस तो हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए इतना सा जानवर है जो 1.20 में दिया है इन्होंने, बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 मन का वजन होगा इनका, और अभी देखिए इतना ज़्यादा थका हुआ बैठ गया कैसे ये। अच्छा ये बात ना, हमारा भी चूंकि आखिरी टाइम है, हम भी निकल जाएंगे, फिर ये अगले साल आते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं, जिंदगी लिखी है कि नहीं लिखी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जानवर ग्राहक यही कह रहे हैं कि जो जानवर का जिसामत है या वजन है हम उसके मुताबिक दे रहे हैं, तो व्यापारी ज्यादा मांग रहे हैं। अब इस बात का क्या करें हम, ये भी तो यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए ना मामला। ये 3000 पर केजी से ऊपर पड़ना है जो जानवर अभी लेके जा रहे हैं। गाय का जो गोश्त है ना ये 3000 पर केजी से ऊपर पड़ेगा, जो आइडिया हमने लगाया 4000 पर केजी तक। इतने का जानवर नहीं इतने का मिल गया, फिर भी अल्लाह की राह में देना है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह कबूल करे जी। कह रहे कि महंगा ले लिया, बस मुझे ये लग रहा है कह रहे सस्ता दे दिया। हाँ उनकी नज़र में सस्ता है, उनको नुकसान हुआ बकौल इनके, अब अल्लाह मालिक और ये जानते हैं। वैसे वो लाहौरियों से बड़े तंग है, अगली बार तो मुझे लगा है कोई यहाँ पर जो है बार शायद हम अभी अपना रास्ता की निकालेंगे, खुद पालेंगे, देखेंगे कोई जानवर लेकर, यही आइडिया है। अब देखो लास्ट मोमेंट तक हमने अब आकर ख़रीदा है, सुबह से हम निकले हुए हैं घर से, ठीक है, तो अभी आकर हमने ये परचेज किया है। टाइम मूवमेंट पे काश होगी, उम्मीद होगी कहीं भी 2000 मेरे पास कम है, अब जायज़ कैश नहीं हो रहा है, अब ये सूरत हाल बनी पड़ी है, देख लें अब। मुझे ये ओवरऑल समझ में नहीं आ रहा है, एंड पे ये कह रहे हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं, गाहक कह रहे हैं हम कीमत सही लगा रहे हैं, ऑब्वियसली गाहक का भी एक माइंड होता है सेट। तो ये क्या हुआ है पिछले साल से, क्या हुआ है ऐसा कि वक्त बदल गया, जज्बात? हाँ पिछली बार ऐसा हुआ था कि जानवर मंडी में चांद रात बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ये हुआ था। पिछली बार हमें रीजनेबल मिल गया था। इस जैसा जानवर ये जो है ना 1.20 में हमने जो लिया है, ऐसा जानवर हमने 90,000 रुपये में लिया है, 30,000 रुपये तक का जो है ना, इस तरह डिफरेंट, बल्कि इससे भी अच्छा मिल गया था, वो इससे भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था जानवर। वो देख ले, वो कह रहे हैं कि पिछली बार ये जानवर 90 में मिला है जो 1,20,000 का इससे भी बेहतर था। है पाना बाग च बड़े होने ना, जानवरों के बाग है। कौन सा बाग? जानवरों के बाग है। अच्छा मुझे बताएं, हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि आपको किधर शिकवा कम कहते हैं क्या लगा जानवर पे कितना पैसा लग गया साल में कि जो अगली बार दुगना रेट मांगना शुरू कर दिया व्यापारियों ने? मतलब नजर आ रहा था सस्ते भी थे, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग के बाद सस्ते भी कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि व्यापारियों ने भी बड़ा मांगा रेट? नहीं वो असल में बात पता क्या हुई है,
जानवर बहुत ज़्यादा था, रेट अच्छा रहना था, जानवर ज़्यादा होने की वजह से रेट कम हो गया। अच्छा, मतलब जानवर इस बार अच्छा आया है पिछली बार की निस्बत? पिछली बार की निस्बत बहुत ज़्यादा जानवर थे। उसकी खाद मतलब जो इसकी फीड है मतलब जो आप खिलाते पिलाते हैं वो महंगा हुआ है कि वैसे कुछ महंगाई बढ़ गई है या कुछ ट्रांसपोर्ट के मामलात वगैरह कुछ इस तरह की महंगाई ज़्यादा हो गई है? नहीं, जो जानवर खरीदते हैं ना उधर गांव से, उधर बहुत महंगा है, आगे बाजार नहीं है। गाँव से कितने का पड़ रहा है? गांव से जो 3-4 मन का जानवर है ना वो 2.5-3 लाख का मिल रहा है उधर से, ठीक है। इधर उसका 1.5 लाख लगा रहे हैं, उसका 1.5 लाख लगा रहे हैं, उसका 1.5 लाख लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी भी ज़्यादा लगा दिए। हाँ, इनको ज़्यादा ही लगना है, आपको कम लगना है? हमें तो हमारी तो छोड़ देना। अब जाएंगे किधर, कौन सा इलाका है? मेरा इलाका ननकाना साहब। काना साहब वापसी कराना है? हाँ, इंशाल्लाह। किस तरह जाएंगे? वो गाड़ी है हमारी, गाड़ी में जाएंगे? हाँ। दुखी दिल के साथ? नहीं, दुखी नहीं है, बहुत खुश हैं। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। उनको दिया है, कबूल करे अल्लाह उनको। कहीं ना कहीं फायदा हुआ है जो आप खुश हैं? फायदा जिंदगी है, फायदा नुकसान चलता रहता है, कोई बात नहीं। जानवर बिक गया, हाँ। अच्छी बात है। जानवर खाली हाथ जा रहे हैं, जानवर वापस नहीं लेके जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या पैगाम देंगे आखिरी वक्त में कि व्यापारियों को या लोगों को कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट? कुछ भी नहीं, बस व्यापारियों को चाहिए कि जानवर थोड़ा सा रेट वाला लाएं, इनको चाहिए कि अच्छा रेट करें, व्यापारियों से प्यार करें। हाँ। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ हमारे भाई मौजूद है, वो भाई भी मौजूद है जिन्होंने जानवर ले लिए है। तो तमाम की यही शिकवे शिकायत हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने रेट जो है वो कम लगाया है, इतना रेट बनता नहीं था, और वो कहते हैं कि रेट जो है वो भी हमने ज़्यादा दे दिया है, इतना नहीं बनता था। तो यही कशमकश रही मंडी की, यही सूरत हाल रही। कल ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है, कल तमाम लोग जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। इस बात इब्राहिम कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे और तौकीर अकरम भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों रिपोर्टर्स हमें सारा दिन वक्तन फ़वक्तन हर तरह की सूरत हाल से आगाह करते रहे, भाव ताव का बताता रहे और मंडी के हवाले से बताता रहे, गहमा गहमी के हवाले से आगाह करते रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की अदायगी के लिए शहरियों का मवेशी मंडियों का रुख। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारी भी बाकी रह जाने वाले जानवरों की फरोख्त के लिए सरगर्म दिखाई दिए। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। खरीदार मनपसंद जानवर की तलाश में मसरूफ, व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी है। खरीदार मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत में लेने के लिए कोशा, व्यापारी भी जानवरों की मुंह मांगी कीमत वसूल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जो पसंद आता है वो कहते हैं इतना रेट है ज्यादा, हम बता रहे हैं कोई रेट ज्यादा, जो पसंद आता है वो कहते हैं इतना रेट है, ये बेचते नहीं पे, पता नहीं क्या कर रहे, इतना रश पड़ा हुआ है, बस क्या पता नहीं क्या इनको मसला है, मत जल्दी थी बेचें और जाएं, घरों पे जाएं। खूबसूरत छोटे बड़े जानवर मंडी की जीनत। जिन व्यापारियों के जानवर बिक चुके वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी, सगिया मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें गिरने लगी। खरीदार मनपसंद जानवर खरीदने में कामयाब। 20 लाख का जानवर 10 लाख में फरोख्त हुआ। ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। सगिया मवेशी मंडी में कीमतें जमीन पर आ गईं। 20 लाख का जानवर 10 लाख में फरोख्त हुआ। खरीदार का कहना था व्यापारी 20 लाख मांग रहा था, बड़ी मेहनत से 10 लाख में फाइनल किया। मैं तो इनको यही कह रहा हूँ कि जनाब कोई 8 लाख रुपए आप बिस्मिल्लाह करें। आप 20 लाख तो 8 लाख तो उसी भी को कमी पेशी करो ना। अब 8.5 लाख रुपए में मेरा हुआ जनाब। 8.5 लाख भी आप ऐसी बात पे है, मैंने 1 लाख रुपया आपको छोड़ा है, आप अभी भी 30,000 रुपये। अगर तुसी कहंदे हो जनाब 10,50,000 रुपया, 10,50,000 रुपया तू की करना पे की करदे पे। चलो जब्बी पाओ जरा, माशाल्लाह मुबारक हो, जब्बी पाओ जरा। व्यापारियों का कहना था बड़ी मेहनत से पाला है, लेकिन कीमतें गिरने की वजह से फरोख्त कर रहे हैं। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ने लगा, लेकिन व्यापारी परेशान है। कहते हैं कीमतें जमीन पर आ गई हैं, मजबूरन वापस जाने लगे हैं। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की अदायगी में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। शहरी जानवरों की नाज नखरे उठाने में मसरूफ हैं। बच्चों ने जानवरों के साथ दोस्तियां कर लीं।
کہا جاتا ہے کہ عید بچوں کی ہوتی ہے. عید کی خوشیاں بچوں کی خوشیوں کے بغیر ادھوری ہیں. عید الاضحیٰ پر بچے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کی بجائے جانوروں کی خریداری اور ان کے ناز نخرے اٹھانے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی سے چند گھنٹے قبل بچے قربانی کے جانوروں کے ساتھ خوب موج مستیاں کرتے ہیں. بچوں کی جانوروں سے دوستیاں ہی عید الاضحیٰ کا حقیقی حسن ہے. بچے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والے جانوروں کی آؤ بھگت سے سکون ملتا ہے. کل انہوں نے قربان ہو جانا ہے، آج ہم نے ان کی سیوا کرنی ہے اور انہیں خوب کھلانا پلانا ہے. چاند رات ہے تو ہم اپنے جانوروں کی بھرپور ان کی خدمت کریں گے، ان کو چارہ کھلائیں گے. ہم ان کی آج خدمت کریں گے اور اللہ ہماری قربانی قبول کرے. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی قربانی کے جانوروں کی خدمت میں مصروف ہیں. یہ بچے ماشاءاللہ سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات جاگتے ہیں اور ان کو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں. پھر باقاعدہ دودھ کے بوتلیں دودھ کی بلا کے ان کو پلائیں گے اور خدمت ہو رہی ہے فل ان کی. قربانی کے جانور کی خریداری، اس کی دیکھ بھال اور پھر اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنا، یہ وہ مراحل ہیں جو عید الاضحیٰ کا حقیقی حسن ہیں. رومیل الیاس، سٹی 42. عید قربان میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. شہر میں بچے بڑے جانوروں کی دیکھ بھال اور بناؤ سنگھار کرنے میں مشغول ہیں. اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جانور تیار ہیں. شہریوں کی جانب سے بھی جانوروں کی آؤ بھگت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جا رہی. شہری خصوصاً بچے اپنے جانوروں کو نہلا دھلا کر گلیوں میں لیے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. بہت پیار سے رکھا، پانی شانی پلایا، پٹھے کھلائے ہیں اور جامن کے پتے بھی کھلائے ہیں. اور ابھی میں نے پاپا کو کہا ہے کہ مینگوز بھی لے کر آئے، وہ بھی بکرے کھاتے ہیں تو پھر وہ بھی کھلاؤں گی میں. مزہ آتا ہے. ہم لوگوں نے نلایا بھی، اس کو ہم نے نلایا بھی ہے، فرایا بھی ہے. یہ کل رات کے آئے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھلایا ہے انہیں، پر ہم لوگوں نے یہ چارہ بھی کھلایا ہے. شہری جانوروں کو بازار لے جا کر انہیں جھانجریں، گانی، پٹے ڈالنے اور سو جتن کرنے میں مشغول دکھائی دے رہے ہیں. جھانجریں پہنائیں گے، ہار پہنائیں گے، وی آئی پی طریقے سے ماڈل بنا کے ان کو پھر مارکیٹ میں لے کے گھومیں گے، لوگ دیکھیں گے، انجوائے کریں گے. بس یہ شوق ہی ہوتا ہے جی کہ ایسی چیزیں ہو، جانور ایسا ہو کہ اگلے کو بھی اچھا لگے، ہمیں بھی اچھا لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کے پیسوں کا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم دے رہے ہیں جی اتنے پیسے کا آ رہا ہے، جتنے کا آ رہا ہے. اسے بچیاں نو اونٹاں نو سجان واسطے بہت مطلب جوش و خروش پایا جا رہا ہے. جانور خوبصورت اور دل کے قریب ہو گئے، لیکن قربانی پیاری چیز کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا ہی نام ہے. کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42. عید الاضحیٰ پر دیگر دکانداروں کی طرح چھریاں ٹوکے تیز کرنے اور باربیکیو کا سامان فروخت کرنے والے بھی مصروف دکھائی دے رہے ہیں. باربیکیو کے لیے متعدد قسم کی انگیٹھیاں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں. عید قربان پر قصابوں کی طرح چھریاں ٹوکے تیز کرنے، صفے اور انگیٹھیاں فروخت کرنے والوں کے پاس بھی سر اٹھانے کا وقت نہیں. کاریگروں کے مطابق قربانی کے اوزار تیز کرنا بھی ایک ہنر ہے. عید پہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی، لیکن قصاب بھی اچھا قصاب بھی کوئی کام کرتا ہے. اور اسی طرح یہ اچھا لگوائی بھی جو ہے نا وہ اچھا سانگیری کرتا ہے. ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہر شے میں جدت آ رہی ہے، وہیں باربیکیو کے دلدادہ افراد کے لیے بھی مارکیٹس میں 4 مختلف اقسام کی انگیٹھیاں نظر آ رہی ہیں. دکاندار کہتے ہیں ترکش باربیکیو انگیٹھیوں کے آرڈرز ہی پورے نہیں ہو رہے. گیس والی انگیٹھی ہے، کوئلے والی انگیٹھی ہے. کوئلے والی میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جالی والی ہے، ایک بغیر جالی کی ہے. سٹینڈ انگیٹھی کے لیے زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے بھی زیادہ تر یہ یوز ہو جاتی ہے. زیادہ ڈیمانڈ جو ہے بغیر جالی کے ہے، اس کی پائیداری زیادہ ہے. ماہرین کہتے ہیں عید پر گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنانا یا بنوانا بھی ضروری ہے تاکہ شہری اپنی اور اپنے پیاروں کی اچھی صحت کو بھی برقرار رکھ سکے. کیمرامین سید مراج کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42. اب رک کریں لاری اڈوں کا. تو عید الاضحیٰ کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے. جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ سے پردیسی آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے ہیں. عید الاضحیٰ کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کا مشن. پردیسیوں کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. تاہم جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں کل کی نسبت آج مسافروں کا رش خاصا کم رہا. مسافروں کی جانب سے جنرل بس اسٹینڈ میں دی گئی سہولیات اور کرایوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. کرایہ ہے وہ پہلے جتنا ہی ہے، 2300 روپے پہلے تو 2300 ابھی ہے. کرایہ مزید نہیں بڑھایا گیا. انتظامات جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل، کہ کوئی فالتو کرایہ بھی نہیں لگ رہا ہے اور اوور لوڈ سواری بھی نہیں بٹھاتے. عید الاضحیٰ منانے کے لیے آبائی شہروں کو جانے والے مسافر اور ان کے ہمراہ سفر کرنے والے بچوں کے چہروں پر عید کی خوشیاں جھلکتی دکھائی دی. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42.
आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम के रिहायशियों का एहसन इकदाम सोसाइटी को गंदगी से साफ रखने के लिए जानवरों के लिए अलहदा से जगह मुख्तस कर दी गई है। रिहायशी कहते हैं जानवर अलग रखने से गंदगी और ताफुन पैदा नहीं हो रहा, सोसाइटी भी साफ सुथरी रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम के रिहायशियों का एहसान इक़दाम सोसाइटी को गंदगी और ताफुन से महफूज रखने के लिए कुर्बानी के जानवरों के लिए अलग से जगह मुख्तस कर दी। कुर्बानी के तमाम जानवर सोसाइटी के ग्राउंड में रखे गए हैं, जहां उनकी देखभाल के लिए सिक्योरिटी भी मौजूद है। रिहायशी कहते हैं हमने इक़दाम ये सोच कर किया है कि हमारी सोसाइटी साफ सुथरी रहे। निशानदही के लिए तमाम घरों के जानवरों पर घर का नंबर लिखा गया है। हम इसको एक सेपरेट जगह इसकी मुख्तस करें और उसमें उनको रखें और उनका ख्याल रखें, उन पे बंदे भी रखें, सिक्योरिटी के भी रखें, ताकि माहौल में ताफुन ना रहे, सफाई रहे। हर आदमी को पता है, वो आकर शाम को प्यार करते हैं, तफरीका बनी हुई है यहाँ। रिहायशियों का कहना था कुर्बानी के जानवरों के ज़िबाह करने के लिए भी एक जगह मुख्तस है। तमाम अलाइशें उठवाने का बंदोबस्त भी पहले से कर रखा है। सारे जानवर यहाँ इकट्ठे होते हैं, यहीं ज़िबा होते हैं। ज़िबा होने के बाद हर बंदा अपने हिस्से का गोश्त जो है वो अपने घर में ले जाता है। जो अलाइशें वो भी यहीं ही हम दब करते हैं और यहाँ से उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका शुक्र ये है कि किसी किस्म की कभी कोई कबाहत हमारे यहाँ पे नहीं हुई। इस तरह के इक़दाम गली मोहल्लों और दीगर सोसाइटीज़ के लोगों को भी करने की ज़रूरत है, ताकि न सिर्फ मजहबी फरीज़े की अदायगी हो जाए बल्कि अपने इलाकों का माहौल भी साफ सुथरा रहे। के ईद कुर्बा पर ग्रैंड सफाई चैलेंज से निपटने के लिए LWMC के इंतजाम मुकम्मल हैं। लाहौर में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए हैं। 104 RC कलेक्शन पॉइंट से 4 डंपिंग साइट्स फाल कर दी गई हैं। शहरियों की सहूलत और माहौल दोस्त बैग्स की फराहमी के लिए शहर भर में 300 ईद कैंप कायम कर दिए गए। अफसरान समेत 15,000 सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। शुब के नहर में अलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। CEO बाबर साहबदीन का कहना था कि ईद उल अजहा ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी फाल कर दिया गया है। 24 घंटे गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग और शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। पूरे लाहौर में ये 300 कैंप्स लगाए गए हैं, जो हमारे फील्ड कैंप्स हैं, मॉडल कैंप्स भी हैं। इनका मकसद ये है कि यहाँ पे लोगों को बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये तकसीम किए जा सकें। कोई अगर लोकल कंप्लेन हो किसी बंदे को तो यहाँ पे दर्ज करा सकता है। हमारी फील्ड टीम्स यहाँ से एरिया का सर्वे करती है कि किन किन घरों में कुर्बानी होनी है, उनको मार्क किया जाता है ताकि अगले दिन वहाँ पे टाइमली ऑफल्स की कलेक्शन की जा सके। शहरियों का कहना था कि वेस्ट बैग्स की तकसीम अच्छा इकदाम है। शहर में सफाई इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। तकरीबन शहर के हर इलाके में कैंप्स लगे देखें, जो कि LWMC का बहुत ही अच्छा इकदाम है, जिससे इससे आवाम में, मेरा ख्याल है कि इससे आवाम में भी थोड़ा सा शऊर सफाई के लिहाज से पैदा होता है। 1500 से जायद जामिया मस्जिद, ईदगाहों, 268 कब्रिस्तानों, 197 कमर्शियल मार्केट, सफाई सुथराई का अमल जारी है। 15,000 सैनिटरी वर्कर्स, 3,000 से जायद ड्राइवर्स और 2,000 सपोर्ट स्टाफ समेत 20,000 से जायद अमला 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरून लाहौर का दौरा। सूबाई वज़ीर ने LWMC के ईद स्पेशल कैंप्स का इफ्तिताह किया। CEO बाबर साहिबदीन ने सफाई इंतजामात बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग ने मुख्तलिफ गलियों में ईद सफाई मुहिम बारे लोगों को आगाह किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने LWMC के ईद स्पेशल कैंप्स का इफ्तिताह किया। CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने सफाई इंतजामात और ईद प्लान बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने शहरियों से सफाई टीमों से ताउन की अपील कर दी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने इस अज़म का इज़हार किया है कि ईद उल अज़हा पर सफाई इंतजामात को चैलेंज समझकर नाबुर्द आज़मा होंगे। इस बार गुज़श्ता साल से बढ़कर काम किया जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनाकिदा इजलास में ईद सफाई प्लान और कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स में इंतजामात का जायज़ा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया कुल, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी भी इजलास में मौजूद थे, जबकि पंजाब भर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के CEOs और म्यूनसिपल चीफ अफसरों ने भी बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का जनरल बस स्टैंड बदामी बाग का दौरा। मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा, किरायों बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने जनरल बस स्टैंड की इंतज़ारगाह में बैठे और बसों में सवार मुसाफिरों से मुलाकात की, उनसे सहूलियात और किरायों के हवाले से दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर का गुफ्तगू में कहना था, ट्रांसपोर्टर्स को कहा था कि ईद पर इजाफी किराए वसूल न किए जाएँ। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद के मवेशी मंडियों के दौरे सहूलियात दस्तयाबी का जायज़ा लिया। कमिश्नर सकिया, मनावा, रायवेंट और कहनागाछा मवेशी मंडी गए। लाइव स्टॉक, मेडिकल, LWMC, रेस्क्यू और दीगर कैंप्स का दौरा किया।
कमिश्नर लाहौर ने मंडियों में कायम लाइव स्टॉक, मेडिकल, LWMC, रेस्क्यू और दीगर कैंप्स का दौरा किया। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने मंडियों में बाड़ों का भी दौरा किया, व्यापारियों से बातचीत की और सहूलियात फराहमी पर इस्तफसार किया। जैद बिन मकसूद का कहना था कि तमाम मंडियों में 100% यकीनी बनाया जाए कि आलाइशों के लिए मुफ्त बैग्स मंडियों से ही खरीदारों को दिए जाएं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का सहूलत बाजार अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा, जहां उन्हें जारी मंसूबों, ईद उल अज़हा की तैयारियों और अवामी सहूलियात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने सहूलत बाजार अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। दौरे के दौरान डॉक्टर एहसान भुट्टा को अथॉरिटी की मौजूदा सरगर्मियों, इंतजामी अमूर और जारी मनसूबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब आपको बताएं कि चांद रात की रौनक के अरूज पर पहुंच गई हैं। पाइन एवेन्यू वलेंशिया में चांद रात सोशल बाजार लगा लिया गया है। खातीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स सजाए गए हैं। ज्वेलरी, मेहंदी के स्टॉल्स खातीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त उन स्टॉल्स पर क्या सूरत हाल है, बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। चांद रात की रौनक बहाल है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इवेंट्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। बाज़ारों में रश है। यहाँ पर सोशल बाज़ार का इनेकाद किया गया है। पाइन एवेन्यू वलेंशिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर न सिर्फ सोशल बाज़ार के अंदर जो है वो मेहंदी के स्टॉल लगे हुए, बल्कि ज्वेलरी के स्टॉल, लाइव म्यूज़िक और दीगर जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। ज़रा कुछ लोगों से बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप कितना इंजॉय कर रही हैं आज के दिन को, और मेहंदी के अलावा क्या क्या एक्टिविटी? मैंने मेहंदी के अलावा फ़िलहाल कोई एक्टिविटी अभी देखी नहीं, क्योंकि इसी में बहुत टाइम लग गया है। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे किसी बाज़ार में आके मेहंदी लगवाने का, तो आई रियली एंजॉय इट। अच्छा, आज के बाजार जिस तरह सजा हुआ है, बहुत सारा रश है, इस को कितना एंजॉय? गर्मी की वजह से रश को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइएगा, आप कितना एंजॉय कर रही हैं आज के दिन को? जी हो चुकी है, और बस मेहंदी लगा रहे हैं और सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, और बस बहुत गर्मी है और बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है बारी के। देखिए, चूँकि ईद का दिन होता है तो ऐसे में हाथ पर मेहंदी ना लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ख़वातीन जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर करती हैं कि ईद के दिन जो है वो किसी तरह से भी खूबसूरत आना है। दीगर एक्टिविटीज़ के साथ साथ मेहंदी जो है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो यहाँ पर बड़ी तादाद में मेहंदी लग रही है, बल्कि लोग वेटिंग पर हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम जो है वो मेहंदी लगवाएंगे। इसके साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय किया जा रहा है। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद की आमद है। लड़कियां मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। लड़कियों और बच्चियों ने मनपसंद जानवरों के नाम हाथों पर नक्श करवा लिए हैं। ईद है और लड़कियों के लिए चांद रात पर मेहंदी लगवाना बहुत ज़रूरी है। खातीन की जानिब से कहा गया। मॉडल टाउन मार्केट में मेहंदी लगवाने के लिए स्टॉल्स पर खातीन का रश है। क्या सूरत हाल है उन स्टॉल्स पर, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। ईद कुर्बा है और आज चांद रात है। भले ही ये ईद कुर्बा है और इसके ऊपर कुर्बानी पे ज़्यादा जोर रहता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना जी कि शौक का कोई मोल नहीं है, तो लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मॉडल टाउन में यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए पहुँची हुई हैं। और ऐसी ही बच्चियाँ हैं और लेडीज़ हैं जो फैमिलीज़ के साथ आई हुई हैं और मेहंदी लगवाई जा रही है। और ज़बरदस्त किस्म के जो फूल बूटे हैं अपने हाथों के ऊपर बनवाए जा रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। शाम को मुझे बताइएगा, नाम क्या है, कहाँ से आए आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिरद और मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। यहाँ पे अपने दादकों के पास ददियाल में आएंगे। मेहंदी लगवाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त फूल फरमाइश करके आपने लगवाई है, ये क्या? फरमाइश करके लगवाई है। और चाहे बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, लड़कियों के लिए तो ईद होती है ना। और चांद रात तो लड़कियों के लिए द मोस्ट एक्साइटिंग हाँ, जो मर्जी बात हो, जानवर लेने हो वो अलग बात है, लेकिन मेहंदी लगवाना जरूरी होता है, बड़ी हो या छोटी ईद हो। बड़ी बात है जी कि जानवर भले लेना हो लेकिन मेहंदी लगवाना बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों ने भी लगवाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशल है। ईशल, अपने हाथ दिखाएं जरा कैमरे में हमारी ऑडियंस को। इतनी हैप्पी है आप? सो एक्साइटेड। आपका नाम क्या है? अजवा। अजवा, अपने हाथ दिखाएं हमें। बड़ी जबरदस्त मेहंदी लगवाई हुई है आपने। कोई खास डिजाइन बताया आपने? और ये क्या लिखवाया हुआ है? अपने बकरों के नाम। जी देखिए, बकरों के नाम लिखवाए हुए हैं अपनी कलाई पर। आपने भी बकरों के नाम लिखवाए हुए हैं। जबरदस्त जी, ये शौक होता है, जानवरों से मोहब्बत है। वापस आते हैं, मुझे आप बताइए कि इस्लामाबाद से आप आए हैं, लाहौर में क्या डिफरेंस फील किया? वहाँ की चांद रात और यहाँ की चांद रात? इस्लामाबाद में अब ऑब्वियस इतना रश नहीं होता जितनी आबादी यहाँ पे है, तो वहाँ पे नहीं था। और ज़्यादा मज़ा भी लाहौर में आता है क्योंकि देखिए यहाँ पे रात के 12 बज गए और लग नहीं रहा कि रात के 12 बज रहे हैं। यहाँ पे हर तरफ रौनक है, मेहंदियाँ लग रही हैं। तो इस्लामाबाद में कुछ कम माहौल होते हैं, ऐसे तो इतना कुछ नहीं होता। आप एंजॉय कर?
जी बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। मेरे लिए तो बस मेहंदी लगवाएं, ईद मनाएं, मैंने कौन सा कसाई बनना है। मेहंदी लगवाएं, ईद मनाएं और कौन सा कसाई बनना है या फिर कौन सी जानवरों को ज़िबा करना है। बड़ी ज़बरदस्त सी बात की है। हमारे साथ हमसे बात कर रहे थे, अपने जज्बात शेयर कर रहे थे। बच्चों ने अपने बकरों के अपने हाथों पे, कलाइयों पे नाम लिखवाए हुए हैं। तो ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ हमें आज यहाँ पर मिली है कि चाहे ईद कुर्बान हो, चाहे छोटी ईद हो। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद में वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है। खातीन ईद की खरीदारी मुकम्मल करने के लिए इच्छा बाजार पहुंच गई हैं। किसी को ज्वेलरी की तलाश तो किसी को मैचिंग खुशों की। खातीन कहती हैं ईद में बहुत कम वक्त बाकी बचा है। मैचिंग की अशिया मुकम्मल करने के लिए बाजारों में मौजूद हैं ताकि ईद अच्छे से मना सकें। इचरा बाजार में खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग अशिया की खरीदारी करती नजर आईं। किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश तो किसी को जूते की। कोई मेकअप खरीदने में मसरूफ तो किसी को मैचिंग दुपट्टों की तलाश। खवातीन कहती हैं चंद घंटे बाकी रह गए हैं लेकिन तैयारियां मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। हमारी जैसे टाइम बहुत कम है, जूती हमने चीज़ें ले ली हैं, बाकी हमारा मेकअप वगैरह एक्सेसरीज वगैरह रह गए हैं जिसकी वजह से हम तैयारियाँ रखे हैं पहला, क्योंकि बड़ी ईद है, पता है कि आज ही लास्ट डे है। खवातीन कहती हैं अपने साथ साथ बच्चों की खरीदारी करने आई हैं ताकि ईद अच्छे से मना सकें। अभी तो फिलहाल हमने कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, ठीक है। अभी कुछ भी बच्चों की चीज़ें वगैरह रहती हैं, चूड़ियाँ रहेगी, छोटी छोटी पिन्ने जो बच्चों की चीज़ें हैं वो रहेगी। काफ़ी चीज़ें रहेगी, अभी छोटी छोटी चीज़ें रहेगी, पोनी रहेगी, चूड़ियाँ रहेगी हैं। काफ़ी मेरी अभी तक शॉपिंग नहीं हुई, ठीक है। मेरी अभी जूते हैं और अभी तो फिलहाल बच्चों की घर है। बाजार आई खवातीन अपने हाथों पर मेहंदी के मुख्तलिफ डिजाइन बनवाती भी नजर आईं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। जिसे जाने ईद पर खूबसूरत और जासिब नजर आने के लिए खातीन का ब्यूटी सैलून्स का रुख। खातीन फेशियल, हेयर कट, मैनी और पेडिक्योर समेत मुख्तलिफ सर्विसेज लेने में मसरूफ हैं। खातीन कहती हैं ईद छोटी हो या बड़ी, बनाओ सिंगार के बगैर अधूरी है। ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन की ईद बनाओ सिंगार के बगैर अधूरी। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन ब्यूटी सैलून्स पहुंच गईं। कोई फेशियल से चेहरे की चमक बढ़वाने में मसरूफ, कोई आईब्रोज, अपर लिप्स और फोरहेड करवाने में मगन, किसी ने जदीद तराश खराश का हेयर कट करवाकर बालों की खूबसूरती को चार चांद लगवाए। खवातीन हाथों और पाँव की खूबसूरती में इजाफे के लिए मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा रही हैं। खवातीन कहती हैं चेहरे की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाने के लिए हाइड्रा फेशियल करवा रही हैं। हाइड्रा फेशियल करवा रही हूँ और मैं यहाँ से पहले भी स्किन ट्रीटमेंट लेती रहती हूँ, जिसकी वजह से आज ये हाइड्रा फेशियल करवा रही हूँ। खवातीन का मजीद कहना था खूबसूरती के मामले में कोई समझौता नहीं, इसलिए वो न सिर्फ हेयर कट करवा रही हैं बल्कि बालों को डाई भी करवा रही हैं। ब्यूटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, तो इसलिए मैंने ये कटिंग और फेशियल्स भी इनसे मैंने लिए हैं और पार्टी मेकअप्स वगैरह मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इनकी सर्विसेज से। सैलून ओनर का कहना था ईद से कबल खवातीन का रश लगा हुआ है। खवातीन ज्यादातर हाइड्रा फेशियल करवाने को तरजीह दे रही हैं। आजकल फेशियल लेती हैं, हाइड्रा फेशियल को ज़्यादा रिकमेंड करती हैं और हेयर कट को मैनीक्योर, पेडिक्योर, मेहंदी ये तो मस्ट है ना ईद के लिए। और ये बच्ची जो हेयर कट ले रही है इसका बालों का वॉल्यूम नहीं था, बहुत कम बाल थे, लेकिन इसको मैंने बड़ा अच्छा इटालियन वॉल्यूम दिया। खवातीन सैलून्स में अपने हाथों पर मेहंदी के मुख्तलिफ डिजाइन बनवाती भी नजर आईं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।